मंजूर आखुन और आप देख रहे हैं द बुक बुफे। आज हम जिस किताब का रिव्यू कर रहे हैं वो हम बानो कुचिया का बेस्ट नॉवेल है राजा गिद्ध। अ, ये नॉवेल उन्होंने 1981 में लिखा। बानो कुचिया 1928 को मशरक़ी पंजाब के ज़िला फ़ैरोज़पुर में पैदा हुई। जब सेपरेशन हुई तक़सीम हिंद, तो वो माइग्रेट करके यहाँ लाहौर आ गई। उनके फादर का इंतकाल जब वो उनके फादर बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनका इंतकाल 31 साल की उम्र में हो गया था। जब बानो कुचिया की उम्र सिर्फ साढ़े 3 साल थी। बानो कुचिया लाहौर में उन्होंने एमए लिटरेचर के अंदर एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। तो अशफाक अहमद जो कि उनके हस्बैंड थे, वो भी उनके क्लास फेलो थे। 1956 में बानो कुचिया की शादी अशफाक अहमद से हो गई। बानो कुचिया ने बहुत से नॉवेल, अफसाने, कहानियाँ, ड्रामे, टीवी प्लेज, रेडियो प्लेज तहरीर किए। उनका इंतकाल 2017 में फरवरी 2017 में हुआ। अच्छा, ये जो कहानी है इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मेरा ख्याल है किसी ड्रॉ में है। मैंने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली मुझे, लेकिन ये कि मेरे पास है। इसकी कहानी राजा गिद्ध की कहानी बेसिकली एक देहाती लड़के की कहानी है। हीरो है, उसका नाम है कयूम, और दूसरा उसका साइड हीरो है, उसका नाम है आफ्ताब, और जो हीरोइन है उसका नाम है सीमी। ये कहानी हम शुरू ऐसे कहते हैं, ये कहानी एक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ने वाले एक देहाती लड़के की है। ये लड़का जो है ना एमए सोशियोलॉजी कर रहा है। इस क्लास के अंदर 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, जिसमें एक हीरोइन है सीमी, एक उस आफ्ताब और कयूम, बाकी दूसरे लोग भी हैं। पहले दिन ही आफ्ताब को सीमी से मोहब्बत हो जाती है, सीमी भी इंटरेस्टेड होती है और दोनों में मोहब्बत हो जाती है। सीमी के फादर जो है ना, वालिद साहब, वो एक ब्यूरोक्रेट है और वो सीमी की उम्र की लड़कियों से उनके नाजायज ताल्लुकात हैं। ये बात उनकी बीवी को पता है, वो आए दिन लड़ती रहती है उनके साथ। तो वालिदैन की नाचाकियों से तंग आकर वो सीमी हॉस्टल में रिहाइश पजीर है, वो वहाँ पर, और वो अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तरीके से गुजार रही है। बिल्कुल ये आफ्ताब और सीमी का लव चलता है, लेकिन आफ्ताब की जो माँ है वो उसको एज ए बतौर अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करती है। आफ्ताब बेसिकली पाकिस्तान के सबसे बड़े कालीन फरोश का बेटा है, अकलौता बेटा है। अब ऐसा दिखाया, फिर आफ्ताब अपनी वालिदैन की पसंद से वो शादी कर देता है और अपनी मामूजात, एक उसकी बहन होती है, ज़ेबा होती है, उससे शादी कर लेता है। ठीक है, लेकिन फिर आफ्ताब इससे भी मोहब्बत करता है, सीमी से, और ज़ेबा से भी मोहब्बत करता है। जिस दिन इसकी शादी होती है आफ्ताब की, सिमी उसको इतना मिस करती है कि वो इसके रूममेट, जो कयूम उसका रूममेट होता है आफ्ताब का, उसमें रात गुजारती है। उसके बाद उसको सहारे की तलाश होती है, तो अ, कयूम उसको सहारा देता है सिमी को, और फिर वो अपने नाजायज़ ताल्लुकात भी कायम करते हैं। फिर आफ्ताब लंदन चला जाता है, तो सिमी टूट-फूट का शिकार हो जाती है, और फिर वो कयूम के साथ जिन्ना बाग में आ जाती है, काफूर की दरख्त के पास, और वहाँ भी ये रोमांस करते हैं। सिमी बाकी मर्दों के साथ भी मिलती है। वो बेसिकली आफ्ताब का बदन या आफ्ताब को तलाश करना चाहती है उन मर्दों में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनको कोई वो मलामत नहीं होती। ये इस हराम काम को हराम काम नहीं समझते हैं। इस तरह फिर एक मर्तबा सिमी है ना बहुत बीमार पड़ जाती है, और उसको एडमिट कराता है कयूम हॉस्पिटल में, और उसका इलाज करवाता, अपने पैसों से उसका इलाज करवा होता है। तो सिमी वो स्लीपिंग पिल्स, ख्वाब आवर गोलियां खा लेती है, वो खुदकुशी कर लेती है। सिमी का एंड यहाँ दिखाया है इस तरह। इस तरह कयूम का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाता है इसकी वजह से, और वो उसको मुख्तलिफ मनाज़िर नजर आते हैं, तो लोग उसको पागल समझते हैं। कयूम नफ्सियाती उलझनों का बहुत शिकार हो जाता है, तो उसको हल करने के लिए उसका भाई, कयूम का भाई, उसको एक लेडी डॉक्टर के पास, जो कि ये नफ्सियाती और रूहानी हल करती है, जिसका नाम आबदा होता है, उसके साथ। लेकिन ये आबदा के साथ भी अपने नाजायज़ ताल्लुकात बना लेता है। कुछ अरसे के बाद आबदा को थोड़ा-सा शर्मिंदा होती है, वो वापस ताइब होके पलट जाती है कि ये गलत काम है। इसी दौरान इसकी मुलाकात हो जाती है प्रोफेसर से, वो क्लास का प्रोफेसर सुहेल,
जो कि बेसिकली वो भी सिमी से इंटरनली मोहब्बत करता है। उससे मुलाकात हो जाती है, उससे अपना प्रॉब्लम शेयर करता है, तो वो उसको कुछ योगा की टेक्निक बताता है, योगा की तालीम देता है कि योगा करने से ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाती है। कईयों कुछ दिनों के बाद ये योगा छोड़ देता है। कईयों खुद को एक गिद्ध ही मानता है, जो कि हराम खाने का आदी है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। उसका भाई 7 बजे से रात 9 बजे तक ड्यूटी पे होता है और उसकी जो भाभी है उसकी खसलत अच्छी तरह जानती है, तो वो उससे बहुत दूर रहती है। आपदा के बाद कईयों की हरामज़दा ज़िंदगी में या हरामखोरी ज़िंदगी में अमतल नामी की एक 42 इयर्स 42 साला तवाइफ आती है। अ, वो उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता है। फिर एक दिन उसको पता चलता है कि अमतल का एक बेटा जो कि मेंटली तौर पे अपसेट था, उसने अमतल को मार दिया है। कयूम रिक्वेस्ट करता है अपनी भाभी से कि मैं एक बाकिरदार लड़की से शादी करना चाहता हूँ और छोटी उम्र की हो। तो वो उसकी भाभी एक लड़की से रिश्ता कराती है उसका। वो लड़की बेसिकली सुहागरात के दिन ही उसको बताती है कि मैं एक शख्स है, इफ्तिखार नाम है उसका, उसकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फिर ये उसको सऊदी अरब से, वो इफ्तिखार सऊदी अरब में होता है, उसको बुलाता है, उसकी फिर निकाह कर देता है उनका उसके साथ। आफ्ताब का एक बेटा पैदा होता है। वो बेसिकली उसकी शक्ल बिल्कुल सिमी की तरह होती है और लेकिन उसका ज़हनी तवाज़ुन जो है ना ख़राब होता है। वो पैदाइशी तौर पे लोग उसे पागल समझते हैं। उसको है ना बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं। उसको फ़रिश्ते नज़र आते हैं, गुंबद नज़र आते हैं। बेसिकली यही चीज़ कय्यूम को भी नज़र आती थी। लेकिन कय्यूम फिर इस हरामखोरी में लग गया। तो फिर लास्ट में ये इसको यहाँ एंड दिखाया कि वो लड़का जो है, इसका आफ्ताब का बेटा, वो सजदा कर रहा है। उसका एंड ये दिखा है। अच्छा, इसका पूरा प्लॉट मैं बताऊँ, इसका मफ़हूम क्या है? ये एक बहुत ही अ, खूबसूरत लेकिन मुश्किल टॉपिक था। ये बेसिकली मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें बानो कुछ ने समझाया है कि हराम खाने से इंसान के अंदर एक जुनूनियत आती है, टूट-फूट आती है। इंसान मुस्बत सोच उससे छिन जाती है, मनफी रवैयों को फ़रोग़ मिलता है। अगर औलाद में कोई मखबूतुल हवास बच्चा पैदा हो तो 99% ये चांस है कि उसके वालिदैन ने कोई हराम काम सरअंजाम दिया हो। हराम काम का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि उसने नाजायज़ ताल्लुकात, यस ये भी हो सकता है नाजायज़ ताल्लुकात, ख़ल्क़ खुदा का नाहक खून, अ, किसी का हक गज़ब करना और जो 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 बड़े-बड़े गुनाह कबीरा हैं वो। ये बेसिकली इस टॉपिक को लेके उसने बानो कुसिया ने लिया है और उन्होंने ये बताया कि मनफी हार्मोन्स जन्म लेते हैं इस काम से और जो मुस्बत हार्मोन्स हैं वो के फना हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक इंसानी जिस्म में हरामकारी करने पर या हराम खाने से सेल्स में ज़बरदस्त भूचाल आ जाता है और टूट-फूट हो जाती है इस तरह। इसको मैं और इस तरह आसान करता हूँ। बेसिकली अभी समझिए कि एक शख्स ने ₹500 हलाल कमाए, दूसरे ने हराम कमाए। दोनों ने एक ही शॉप से, एक ही बोरी से दोनों ने आटा खरीदा। जिसने हराम से कमाया है, उसके आटे में, उसकी खुराक के अंदर ये चीज़ें पैदा हो जाएँगी। उसको साबित करने के लिए आपने देखा होगा कि लोग बाहर खड़े होते हैं ग्लास लेके मस्जिद के बाहर सम टाइम कि जी आप इस पानी में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के दम कर दें ताकि बच्चे को पिलाएं। वो दम करना क्या है? वो दम करना बेसिकली उस दम से पानी की तासीर चेंज हो जाती है। पानी बिल्कुल वो सेम होता है। अगर मैं किसी टेप वाटर लूं कहीं से या वो दूसरा वाटर सेम होता है, लेकिन दम करने से उसके अंदर कोई और चीज पैदा हो जाती है। इसी तरह हराम खाने से भी कोई और चीज़ पैदा होती है। ये बहुत मुश्किल टॉपिक था जिसको बानो कुर्सिया ने बहुत अ, आसान करके पेश करने की कोशिश की है। इसके साथ भी बहुत से किरदार हैं। आखिर में सिर्फ मैं ये कहूँगा इसमें सुहेल जो उनका प्रोफ़ेसर है, वो भी सिमी से मोहब्बत करता है। बेसिकली उसने ही आफ़ताब को ये बताया झूठ कि जी इसके सिमी के बहुत से लड़कों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इसलिए आफ़ताब ने सिमी को एक्सेप्ट नहीं किया। ये ये भी उसका एक था। तो ये किताब मेरा ख़्याल है बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत खूबसूरत, आपको पढ़नी चाहिए और मेरी रिकमेंडेशन इस किताब के लिए है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।